तो हे दोस्तों यार, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि ब्लैडर डिजीज़ क्या है, कैसे होता है और उसे ठीक कैसे किया जाए। तो यार बहुत सारे लोग में हम लोग बहुत सारे एक्वेरियम फिशेज में हम देखते हैं किसी न किसी स्टेज पे कि हमें स्विम ब्लैडर डिजीज़ हमारी फिशेज को हो जाता है। हम परेशान रहते हैं कि यार क्या हो गया, कैसे ठीक करेंगे, हमारी फिशेज तैर नहीं पा रही हैं, स्विम नहीं कर पा रही हैं, इनको कैसे अब ठीक कैसे किया जाए, हम परेशान रहते हैं। पहले तो मैं समझ ही नहीं आता कि इन्हें हुआ क्या है। तो सबसे पहले यार इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि स्विम ब्लैडर डिजीज़ होता क्या है। तो स्विम ब्लैडर डिजीज़ इस एक टाइप का डिजीज़ है जिसमें जो हमारे फिशेज में जो एक ऑर्गन होता है जो उन्हें स्विम करने में मदद करता है, उस ऑर्गन में किसी भी कारण से गैस फिल हो गया जिससे वो ऑर्गन जो है वो फूल गया, तो हमारी फिशेज को स्विम ब्लैडर डिजीज़ हो जाता है, जिससे उन्हें तैरने में स्विम करने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात करते हैं कि कैसे हो जाता है। तो यार देखो, ज़्यादातर तो जो स्विम ब्लैडर डिजीज़ होता है सारे फिशेज में नहीं होता है, ज़्यादातर ये फैंसी गोल्ड फिशेज में होता है। अब और आपको मेजर मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे फिशेज में नहीं होता है पर फैंसी गोल्ड फिशेज में ज़्यादा होता है। किस कारण से होता है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि यार कॉन्स्टिपेशन के कारण हमने ज़्यादा खिला दिया या किसी भी कारण से ओवर फीडिंग कर दी, आपके फिश को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो स्विम ब्लैडर डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। दूसरा होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट, मतलब किसी भी तरह का उनको पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया उनके उस ऑर्गन में जिस ऑर्गन से वो स्विम करती हैं, तो स्विम ब्लैडर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा होता है गल्प ऑफ एयर। यार ये पॉइंट क्या है, तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे अपने फिशेज को जो होता है ना फ्लोटिंग फूड देते हैं, तो फ्लोटिंग पैलेट्स तो फ्लोटिंग फूड तो खाते समय फिशेज क्या करती हैं कि जब वो खाना खाती हैं तो किसी भी कैसे भी मतलब उनके मुंह से जो एयर होती है ना वो अंदर चला जाता है, जो कि हमारे फिशेज के लिए सही नहीं है, उस से उन्हें स्विम ब्लैडर डिजीज हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि हाँ स्विम ब्लैडर डिजीज कैसा होता है। तो अपनी फिशेज जब फूल जाती है, उनका एक ऑर्गन फूल जाता है, एकदम गोल मटोल सी हमारी फिशेज हो जाती हैं, उन्हें स्विम करने में प्रॉब्लम आने लगेगी, तो स्विम ब्लैडर डिजीज हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ कॉन्स्टिपेशन से, आपको कोई भी पैरासाइट प्रॉब्लम है या किसी भी कारण से खाना खाते समय हमारे फिशेज जो है एयर अंदर ले ले तो उन्हें स्विम ब्लैडर डिजीज हो जाता है। अब बात करेंगे कि इनकी रेमेडीज़ क्या है यार। तो अब हो तो गया, प्रॉब्लम तो हो गई, अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। तो भैया यार बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं है स्विम ब्लैडर डिजीज ट्रीट नहीं हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। तो इन सब पॉइंटों में फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप स्पॉट करते हो कि आपकी फिशेज में से कोई भी फिश स्विम ब्लैडर डिजीज जिसे हो गया है, तो सबसे पहले तो उस फिश को आप 1 2 से 3 दिन के लिए आप खाना देना बंद कर दो। उससे क्या हो रहा है कि आपकी फिशेज जो फूल चुकी हैं एकदम से, जब आप उसे खाना नहीं दोगे तो उन्हें क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो फिशेज जो है ना हो सकता है नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं ठीक हो जाए पर हो सकता है नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद 2 से 3 दिन आप खाना मत दो। जब आप फिर 3 दिन बाद 2 3 बार खाना देना शुरू करो तो नॉर्मल खाना मत दो जो आप देते थे, उन्हें आप ग्रीन पी दो बॉयल करके। उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कुछ थोड़ा बहुत बच गया होगा वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो कि यार अपने वाटर टेम्परेचर तो 26 से 28 डिग्री के बीच में कर दो। इंक्रीज से कम है तो बढ़ा दो, ज़्यादा है तो कमा दो, दोनों चीज़ में एडजस्ट करो, 26 से 28 के बीच में ले आओ। उससे आपकी फिशेज को कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत चीज़ों में आराम मिलेगा। और चौथा है कि अगर देखो यार आप नॉर्मल तरीके से हुआ है तब तो आप इस तरीके से तो ट्रीट कर दोगे, पर अगर कोई पैरासाइट है, कोई इन्फेक्शन है, तो आपको उन्हें एंटीबायोटिक से या किसी भी तरीके मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ेगा। ये हो रही रेमेडीज की बात। अब आपको मैं 2 3 पॉइंट अलग से बता देता हूँ जो आपकी स्विम ब्लैडर डिजीज को डायरेक्टली तो क्योर नहीं कर पाएंगी, पर आपके इस ट्रीटमेंट में आपकी मदद जरूर करेंगी, आपकी फिशेज को कंफर्ट लेवल तक पहुँचाएंगी। वो क्या है, तो जब भी किसी फिश को स्विम ब्लैडर डिजीज हो जाता है तो सबसे पहले कि अपने एक्वेरियम में या जिस भी कंटेनर में आप उन्हें रखे हैं उसका वाटर लेवल डाउन कर दीजिए और वाटर फ्लो भी कम कर दीजिए। उससे क्या हो रहा है कि वो बेचारी ऐसे ही पहले तैर नहीं पा स्विम नहीं कर पा रही हैं, आप वाटर लेवल डाउन करिएगा तो उनको कंफर्ट होगा, आराम से वो इस जगह पर रह पाएंगी। और आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वेरियम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे और जैसे पैरासाइट में, कॉन्स्टिपेशन में, इन सब चीज़ों में एक्वेरियम सॉल्ट काफ़ी मदद करता है। और भी एक्वेरियम सॉल्ट का काफ़ी रोल है। तो मतलब एक तरह से ये ऑलराउंडर मेडिसिन है हमारे एक्वेरियम फिशेस को ट्रीट करने के लिए, तो आप उसमें एक्वेरियम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक क्विक रिकैप कीजिए इस वीडियो का, तो क्या है, स्विम ब्लैडर डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो ऑर्गन हमारे फिशेस को स्विम करने में मदद करता है वो फूल जाता है, जिससे हमारी फिशेस स्विम नहीं कर पाती हैं। अब किस कारण से होता है, तो जैसे कॉन्स्टिपेशन, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन या खाना खाते समय किसी भी तरीके से इनहेलेशन ऑफ एयर हो जाता है तो हो जाता है। कैसे ठीक किया जाए, तो कुछ भी फीड मत कीजिए 2 से 3 दिन तक। जब फीड दीजिए तो ग्रीन पी फीड दीजिए, 2 से 3 दिन बाद टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए और एंटीबायोटिक से ट्रीट दीजिए। इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उसके लिए मैं कहीं बोलता नहीं हूँ, आप खुद से कर देते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, आपके अपने टॉपिक पे, मन चाहे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो, बहुत जल्द उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।